Hello students, how are you all? Today we will start with chapter 15th of class 9th, Improvement in Food Resources. As the name indicates improvement मतलब सुधार। जो हमारे फूड रिसोर्सेज हैं जिनसे हमें फूड मिलता है उनसे हम कैसे सुधार कर सकते हैं, मतलब जो हमारी क्रॉप इम्प्रूव करके, क्रॉप वेराइटीज़ में इम्प्रूवमेंट लाके, उसकी प्रोटेक्शन करके और उसकी प्रोडक्शन में इम्प्रूवमेंट लाके, तो हम ये सारा जो है वो इस चैप्टर में वन बाय वन स्टडी करेंगे। स्टूडेंट्स, वन थिंग वी नो दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स दे नीड फूड, एंड एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर व्हाई लिविंग ऑर्गेनिजम्स नीड फूड. Living organisms need food to grow, to get energy, to repair damaged cells, for development. मतलब जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जीव जंतु हैं, जीवित प्राणी हैं, उन सबको क्या है, भोजन की जरूरत होती है। और वो भोजन क्यों खाते हैं? भोजन उनको एनर्जी प्रोवाइड करता है, ऊर्जा प्रोवाइड करता है, और उस ऊर्जा के द्वारा वो अपनी जितनी भी एक्टिविटीज हैं उसको परफॉर्म करते हैं। Now, what is a crop? First of all, we will study what is a crop. Crop क्या है? जब एक बहुत सारी जमीन में एक ही तरह की फसल उगाई जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? क्रॉप। जैसे ये बहुत बड़ी कोई जमीन है और उसमें सिर्फ हमने गेहूं ही उगाई है तो उसको हम बोलेंगे कि वो एक क्या है? गेहूं की क्रॉप है, गेहूं की फसल है। Major groups of activities for improvement crop yields can be classified as, मतलब अगर हमें अपनी क्रॉप को इम्प्रूव करना है, उसकी वैरायटी को इम्प्रूव करना है, तो हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा? क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट, उस फसल की वैरायटी जो है उसको इम्प्रूव करना। क्रॉप प्रोडक्शन इम्प्रूवमेंट, उस क्रॉप की कितनी फसल हुई है, मतलब उसकी कैसी पैदावार हुई है, उसको उसमें इम्प्रूवमेंट लेके आना। क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट, और जो फसल हो गई है उसकी प्रोटेक्शन कैसे करनी, उसका स्टोरेज कैसे करना, तो वो भी इसमें आता है कि हम उस क्रॉप यील्ड को कैसे इम्प्रूव कर रहे हैं। बाय फूड दे गेट कार्बोहाइड्रेट्स, fats, proteins, vitamins and minerals. They get carbohydrates, fats, proteins, vitamins and minerals from food. अब कार्बोहाइड्रेट उनको कहाँ से मिलता है? जो हमारे सीरियल्स होते हैं लाइक व्हीट, राइस, उन सब से हम उनको क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है। सेकेंड इज फैट्स। फैट्स किससे मिलता है हमको? ऑयल, घी, बटर एक्सेट्रा, दे गेट फैट्स। एंड प्रोटीन्स, फ्रॉम वेयर डू दे गेट प्रोटीन्स? दे गेट प्रोटीन्स फ्रॉम पल्सेस, दालें जो होती हैं, ग्रैम, इनसे हमको प्रोटीन्स मिलते हैं। विटामिन्स, विटामिन्स किससे प्राप्त होते हैं हमको? फ्रॉम फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एक्सेट्रा। एंड मिनरल्स, मिनरल्स दे गेट फ्रॉम ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, etc. So they get all these 5 components of food from different varieties of the food. Now we will talk about major groups of activities for improving crop yields can be classified as. अगर हमें अपनी क्रॉप को, अपनी फसल को ज़्यादा बेहतर बनाना है तो हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा? इन 3 चीज़ों का। फर्स्ट इज क्रॉप वेराइटी इम्प्रूवमेंट, जो हमने फसल उगाई है उसकी वेराइटी में इम्प्रूवमेंट लाके। क्रॉप प्रोडक्शन इम्प्रूवमेंट, जो हमने क्रॉप
है उसकी प्रोडक्टिविटी को उस पर इम्प्रूवमेंट लेके आके, एंड क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट, जो फसल हो रही है उसको प्रोटेक्ट करके, किससे, पेस्ट वगैरह से या ऑल दैट, और उसकी स्टोरेज को भी हमें ध्यान में रखकर हम उसकी इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं क्रॉप यील्ड की। अब बात करते हैं क्रॉप। क्रॉप क्या है? क्रॉप किसको कहते हैं? फसल। मतलब एक ही फील्ड के अंदर अगर हमने एक ही वैरायटी की फसल उगाई है, जैसे हमने ये एक जमीन है उसके अंदर हमने गेहूं उगाई है, तो हम कहेंगे कि इट इज द क्रॉप ऑफ व्हीट। इज दैट क्लियर? तो क्रॉप क्या हो गई? फसल। ग्रोइंग ओनली वन टाइप ऑफ is called a crop. Now there are two types of crop, खरीफ crop and रबी crop। दो तरह की क्रॉप होती है, एक तो खरीफ क्रॉप और एक रबी क्रॉप। खरीफ क्रॉप कौन सी होती है? वो क्रॉप जो रेनी सीजन में उगाई जाती है, रेनी सीजन में उगाई जाती है और सर्दियों में उसको काटते हैं, उसको बोलते हैं खरीफ क्रॉप। द क्रॉप दैट इज ग्रोन इन जून एंड इट इज रेडी टू हार्वेस्ट इन अक्टूबर इज कॉल्ड द खरीफ क्रॉप। और उसके एग्जांपल्स कौन कौन से हैं खरीफ क्रॉप के? लाइक पैडी, सोयाबीन, मेज, ऑल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ खरीफ क्रॉप। द नेक्स्ट वन इज रबी क्रॉप। That crop which is grown in winter season and harvested in summer is called rabi crop। मतलब उसको हम सर्दियों के मौसम में तो उगाते हैं और गर्मियों में उसको काटते हैं। That type of crop is called rabi crop। अब इसके अंदर कौन सी कैटेगरीज आती हैं? व्हीट, ग्राम, पी, जो गेहूं है, चने की फसल है, मटर की फसल है, वो हम रबी क्रॉप के अंदर इंक्लूड करते हैं। सो दीज टू आर द मेजर ग्रुप्स ऑफ क्रॉप। स्टूडेंट्स, इंडिया इज अ वास्ट कंट्री एंड मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर। मतलब इंडिया एक बहुत ही हमारा बड़ा देश है भारत, और उसकी कम से कम 80% जो जनसंख्या है वो खेती बाड़ी के ऊपर निर्भर होती है। स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं फैक्टर्स फॉर विच वैरायटी इंप्रूवमेंट इज डन। वो कौन कौन से कारक हैं जिनके द्वारा हमारी जो क्रॉप की वैरायटी है वो इंप्रूव हो सकती है। वन बाय वन वी विल स्टडी। फर्स्ट इज इंप्रूव क्वालिटी। फर्स्ट वन इज इंप्रूव क्वालिटी। क्वालिटी कंसंट्रेशन वेरीज फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप। इंप्रूव क्वालिटी मतलब जो हर क्रॉप की, हर फसल की जो क्वालिटी है वो डिफरेंट होती है। जैसे प्रोटीन क्वालिटी इन पल्सेस, अगर हम पल्सेस उगा रहे हैं, दालें उगा रहे हैं, तो उसके अंदर जो प्रोटीन्स की क्वालिटी है वो क्या होनी चाहिए? मैक्सिमम होनी चाहिए। ऑयल क्वालिटी इन ऑयल सीड्स, अगर हम ऑयल सीड्स उगा रहे हैं, सनफ्लावर हो गया एक्सेट्रा फसल कर रहे हैं, उगा रहे हैं, तो उसके अंदर ऑयल क्वालिटी जो है वो इंप्रूव होनी चाहिए। सो दिस इज द मेजर फैक्टर विच अफेक्ट्स द वैरायटी इंप्रूवमेंट। सेकेंड इज बायोटिक एंड एबायोटिक रेसिस्टेंस। Crops go down due to insects, rodents, cold, heat। अब है बायोटिक और एबायोटिक रेसिस्टेंस। मतलब क्रॉप को दो तरह से नुकसान होता है, मतलब वो उसकी पैदावार जो है वो कम हो जाती है दो तरीके से। कैसे कैसे? एक तो बायोटिक फैक्टर्स से। बायोटिक कौन कौन से हैं? जैसे हमारे इसमें आ जाते हैं इंसेक्ट्स, चूहे, रोडेंट्स एक्सेट्रा। और एबायोटिक कैसे हैं? अगर हमें उसमें ज़्यादा ठंड पड़ गई मौसम में, अगर वो ज़्यादा हीट हो गया, ज़्यादा हॉट क्लाइमेट हो गया, तो भी क्रॉप को जो है इफेक्ट पड़ता है। सो बायोटिक एंड एबायोटिक रेसिस्टेंस इज ऑल्सो अ मेजर फैक्टर।
Third is change in maturity duration. Change in maturity duration means the shorter the duration of the crop from sowing to harvesting, more economical is variety. अगर फसल को बोने से लेकर काटने तक की जो टाइम पीरियड है वो क्या होता है, कम होगा, तो क्या होगा, पैदावार जो है वो अधिक हो सकती है। मतलब हम थोड़े टाइम में ही बहुत सारी जो है फसल को उगा सकते हैं। सो दिस इज ऑल्सो अ मेजर फैक्टर। फोर्थ वन इज डिजायरेबल एग्रोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स। इसमें क्या है, टॉलनेस एंड प्रोफ्यूज ब्रांचिंग फॉर फॉडर क्रॉप्स। फॉडर क्रॉप्स मतलब जो हम चारे वाली जो क्रॉप्स होती हैं वो क्या होनी चाहिए, काफी लंबी लंबी होनी चाहिए ताकि ज्यादा हमें फॉडर प्राप्त हो सके। और सीरियल्स की जो क्रॉप है वो क्या होनी चाहिए, ग्वार्टनेस मतलब छोटी होनी चाहिए ताकि लेस न्यूट्रिएंट्स आर कंज्यूम्ड बाय द क्रॉप। जो न्यूट्रिएंट्स है वो क्रॉप जो है वो कम कंज्यूम करे और ज्यादा पैदावार दे, तो दैट इज गुड फॉर सीरियल्स ड्वार्फनेस एंड फॉर टॉलनेस एंड प्रोफ्यूज ब्रांचिंग फॉर फॉडर